वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज जो आपको देखना है वो इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये देखना है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये एनसीईआरटी का एक टॉपिक लिया गया 9.6 इलास्टिक मॉड्यूली। ये क्या होती है? आपने जो पिछली क्लास में देखा था स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो कर्व मैंने मटेरियल के लिए बनाई थी, वो भी मेटल के लिए बनाई थी। उस कर्व में 0 to a पॉइंट मींस इलास्टिक लिमिट तो 0 से b तक थी, लेकिन 0 से a तक आपने देखी थी वहां पर हुक्स लॉ एप्लीकेबल थे। तो वो रीजन जहां हुक्स लॉ एप्लीकेबल है वो 0 से a थी, लेकिन इलास्टिक लिमिट 0 से a में भी थी और a से b में भी थी। a से b में हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन हमें जो फोकस करनी है वो उस रीजन को करनी है जो जिसमें हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। तो हमने जो ड्रॉ किया था कर्व वो इस तरह से की थी। तो यहाँ पर 0 से a यहाँ पर हुक्स लॉ भी एप्लीकेबल थी और ये किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है 0 से a के बीच में। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है, या स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है, रेशियो क्या है इन दोनों की, उससे किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पता लगती है। तो वो जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट मैं कह रहा हूँ रेशियो वाली, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की जो रेशियो है, ये कहलाती है इलास्टिक मॉड्यूली या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी से किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक हमें पता लगती है। क्यों, क्या जरूरत है हमें जानने की? क्योंकि अगर आप किसी मटेरियल से कोई डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको पहले से ये पता होनी चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कितनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को वो बेयर कर सकता है। सपोज आप बीम का डिजाइन कर रहे हैं मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो बीम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी वो ले सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितनी वो अपने में कर सकता है बिफोर फ्रैक्चर होने से पहले कितनी स्ट्रेंथ को वो ढो सकता है, वो सारी चीज को जो कैलकुलेट करते हैं हम, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे है वो डिपेंड करती है इस कांस्टेंट पर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गई है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।